हंसी का बात है ना कि उपेंद्र कुशवाहा जी बूढ़े हो गए, नीतीश कुमार जवान हो रहे हैं। ये न्यू ईयर का गिफ्ट बोल के दे रहे हैं, लेकिन ये न्यू ईयर का गिफ्ट नहीं है, ये चुनावी वादा है। तो उनका मकसद कुछ और होता है, दिखाना कुछ और होता है। अभी तो यही चल रहा है ना कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दिए, नीतीश बाबू खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, तो जदयू का खुद अस्तित्व नहीं है। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, करके दिखाए ना जमीनी स्तर पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह। अभी हमारी मौजूदगी आरएलजेडी कार्यालय में है और यहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता हेमंत कुमार हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में फिर से सम्मिलित होने वाले हैं। जदयू में सम्मिलित होने वाले हैं, ये आप ही से हम सुन रहे हैं। और क्यों होंगे जदयू में सम्मिलित? हमारा अभी पार्टी है और जदयू तो खुद टूट रही है। अभी तो यही चल रहा है ना कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दिए, नीतीश बाबू खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, तो जदयू का खुद अस्तित्व नहीं है। अभी इस्तीफा नहीं दिया, ऐसा सिर्फ अफवाह वो है या अफवाह ये है कि इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम घोषित करके वो बोलेंगे कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा जी जाएंगे? नहीं, ये सवाल कहाँ से आ गया कि उपेंद्र कुशवाहा जी जा रहे हैं जदयू में? ये तो आप लोग। लेकिन वहां से आज जयंत राज जी खुद बोल दिए हैं कि वो तो अब बूढ़े पड़ गए हैं, तो अब नहीं, जयंत राज जी बोले हैं, वो शायद नीतीश कुमार के बारे में बोले होंगे। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी का सवाल था कि उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में सम्मिलित होने वाले हैं, तो इसी पर उन्होंने जवाब दिया कि वो तो अब बूढ़े हो चुके हैं। तो नहीं, हंसी का बात है ना कि उपेंद्र कुशवाहा जी बूढ़े हो गए, नीतीश कुमार जवान हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी जिनका उम्र और मानसिक स्थिति जो है, और वो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बूढ़े हो रहे हैं, तो वैसे बातों का कोई तवज्जो देने का मतलब नहीं है। राजनीति सब अपना कर रहे हैं। जयंत राज जी की भूमिका क्या रही है पिछले 5 वर्षों में, और कितने लोग जानते पहचानते हैं उनके, ये सब लोग देख रहे हैं। तो ऐसे उनके बातों का जवाब देने का कोई मतलब नहीं बनता है। और कल नियोजित टीचर को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। नहीं, दर्जा दिया गया है ऐसा बतलाया गया, घोषणा किया उन्होंने, कैबिनेट से पास करा है, लेकिन उसके नीचे जब डब्बा अनपैक होगा, ये न्यू ईयर का गिफ्ट बोल के दे रहे हैं, लेकिन ये न्यू ईयर का गिफ्ट नहीं है, ये चुनावी वादा है। वो बस दिखाना चाह रहे हैं, लुभावने वादे दे रहे हैं कि हम आपके लिए दे रहे हैं। आप याद करिए 2003 से जब प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि, उन लोग चुनते थे इन लोगों को। बाद में 2 बार हुआ, 14 में लोग एग्ज़ाम दे के आए, TTE वगैरह का एग्ज़ाम दिए, उसके बाद आए। तब से इन लोग उसके लिए मांग कर रहे हैं। कितना बार प्रदर्शन हुआ, डंडा लाठी चला, पानी का बौछार हुआ, आज केवल घोषणा किए। जब वो अनपैक होगा तो पता चलेगा कि उसके अंदर कितना कंडीशन है और क्या वो लागू होगा भी। अभी आप बोल रहे हैं 3 एग्ज़ाम लेंगे, तब करेंगे, तो अभी तो आने दीजिए ना, पेपर आने दीजिए। अभी केवल घोषणा हुआ है। जब वो पेपर आएगा सामने तो समझ में आएगा कि फिर वही है, वो घोषणा ही रह गया। अभी 2-3 एग्जाम्पल आपको बतलाते हैं कि वो बतलाएं कि हम 24 दिसंबर को बहुत बड़ा रैली करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में। क्या हो गया? घोषणा ही था, क्योंकि उसका प्रोसेस होता है। कोई आप प्रोसेस, उन्होंने कहा कि वहाँ पे हमारी जो वहाँ प्रशासन जो व्यवस्था थी वो हमें नहीं दी गई। तो ये तो पहले आप एप्लीकेशन देती है ना, कहीं भी ग्राउंड चाहिए तो बिना दिए हुए कैसे घोषणा कर दिए? वो बिना प्रोसेस में गए वो घोषणा कर दिए। अभी कर्पूरी जयंती उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्यों किया कैंसिल? इसके लिए क्या दिक्कत था? सरकार इनका, ग्राउंड इनका, सब कुछ इनका। तो उनका मकसद कुछ और होता है, दिखाना कुछ और होता है। तो वही है, वो दिखाने के लिए, जनता को भरमाने के लिए इस तरह के घोषणा लुभावने करते रहते हैं। और चुनावी साल है। आपको एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं कि अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला और इंटर का 5 लाख 6 लाख बच्चे एग्ज़ाम करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। 15 दिन में उसका रिजल्ट डिक्लेयर, कौन सा मैकेनिज्म है बिहार में? बता दें उनको, कहाँ से उसका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं? और बस इसी तरह वो पास कराते हैं कुर्सी टेबल को। नतीजा आज ये है कि बाहर वाले आके बिहारी प्रतिभा को, बिहार के बच्चे का क्वालिफिकेशन पे सवाल उठाने लगे हैं। तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार है। तो इनका काम ही ऐसा है, बस ये कर दो, ये कर देंगे। होता कुछ नहीं है ज़मीन पे वही होता है, पुल गिर जाता है, रोड धंस जाता है, चूहा खा रहा है, कुछ दारू पी जाता है। फ़र्क क्या पड़ता है? आपने तो ये भी किया था, शराबबंदी का बात फिर से उठ रहा है। लेकिन आप देख लीजिए, जितना शराब पकड़ा रहा है, यानी जितना आ रहा है बिहार में, उसका मान के चलिए 10% पकड़ा रहा है।
तो जितना पकड़ा रहा है उसका जोड़ लीजिए आज कितना सुनील शराब- कुमार ने भी कह दिया कि नए साल में जो शराब अगर पकड़े गए तो उन्हें जेल की सजा दी जाएगी, और हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो 2016 में नीतीश बाबू ने बताया था आपको, मैं उसका गवाह हूँ, क्रिस मेमोरियल हॉल में उन्होंने कहा था कि जिस दरोगा के क्षेत्र से पकड़ाएगा दारू उसको सस्पेंड करेंगे, जिस मुखिया के क्षेत्र से पकड़ाएगा, जिस डीएसपी से, बताइए कितने सस्पेंड हुए अभी तक? आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, डेली तो पकड़ा रहा है, हर एक ज़िले में पकड़ा रहा है, पटना जैसे जगहों में पकड़ा रहा है। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, करके दिखाए ना जमीनी स्तर पे। अभी हुआ है। डेली हो रहा है, और पटना जैसे मर्डर छोड़िए, लूट के लेके जा रहा है लोग। आप डीजे देखिए, डांस में देखिए, लोग कट्टा लहरा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? कल एक दरोगा का भी कपड़ा फाड़ दिया गया, उनका वर्दी फाड़ दिया गया। अरे पुलिस इंस्पेक्टर पे गाड़ी चढ़ा दिया जा रहा है, किसका सरकार है? एक दो नहीं हुआ है, ये कितने दरोगा पे हुआ है। बालू माफिया, दारू माफिया, किसका बोलबाला चल रहा है? तो आप केवल कहते करते क्यों नहीं है? आपका दिखना चाहिए ना। तो इसलिए सरकार केवल घोषणा कर रही है, उनको पता चल गया है, जनता अब सब जान गई है, कुछ करना नहीं है इनको, बस केवल किसी तरह घोषणा करते रहो। उन अपनी नाकामी छिपाने के लिए वो कर रहे हैं। बहुत से ऐसा कार्य है जिसका कोई ज़रूरत नहीं बिहार में, लेकिन माननीय नीतीश कुमार ठेकेदारों को खुश करने के लिए, और भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना है यहाँ पे, आप एक काम कराने जाइए, एक एप्लीकेशन लेके जाइए, बिना पैसे का कुछ कोई आपका काम नहीं करेगा, और इसमें कहीं छिपा हुआ नहीं है, आपको भी पता है। तो साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार जुमलेबाजी करते थे। साफ तौर पे कहना क्या दिख रहा है ना आपका, आप देख लीजिएगा, इसका ही रिजल्ट आने दीजिए, क्या होने वाला है वो पता चल जाएगा आपको। चलिए, साफ तौर पे कह रहे हैं नीतीश कुमार सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।